जो दिल अपने रब से मुखलिस हो जाता है वो दुनिया की तनगियों में भी वसीयत महसूस करता है। इकबाल ने कहा, इखलास वो जौहर है जो बनदगी को कमाल तक पहुंचाता है। जब नीयत पाक हो तो अमल भी इबादत बन जाता है। बनदगी का हुस्न उसी में है कि दिल खालिस रहे चाहे हालात कैसे भी हों। इंसान की असल ताकत ज़बान से नहीं बल्कि किरदार से पहचानी जाती है। इकबाल ने कहा, अल्फाज की नहीं बल्कि किरदार की गूंज सदियों तक सुनाई देती है। जो बंदा सच्चाई और ईमानदारी से जिए वो अपनी खामोशी से भी दुनिया बदल देता है, क्योंकि सच बोलने वालों के दिल में अल्लाह की रोशनी होती है। अगर तुम चाहते हो कि रब तुम्हें बुलंदी दे तो पहले आजिज़ी सीखो। इकबाल ने कहा, जो झुक गया वो उठ गया। गुरूर दिल को अंधा करता है मगर आजिज़ी रूह को बेदार करती है। जब इंसान अपने खालिक के सामने झुक जाता है तो पूरी कायनात इसके लिए आसान हो जाती है। जिंदगी की असल खूबसूरती मकसद के बगैर नहीं बल्कि ईमान के साथ होती है। इकबाल ने कहा, जिंदगी तब तक बामानी है जब तक उसमें मकसद हो। जो बंदा अपनी जिंदगी को अल्लाह के पैगाम से जोड़ ले वो कभी गुमराह नहीं होता। मकसद वाला इंसान हमेशा रोशनी में चलता है। जो शख्स अपने अंदर के खामोश रब को सुन ले वो कायनात के शोर में भी सुकून पाता है। इकबाल ने कहा, अल्लाह दिल के करीब है, दूर नहीं, मगर दिल को पाक रखना शर्त है। जो दिल गफलत से बच जाए वो अल्लाह की कुर्बत महसूस करने लगता है। जिंदगी एक अमानत है जिसका हिसाब देना है। इकबाल ने कहा, हर अमल का एक अंजाम है, हर नियत का एक सिला। जो बंदा दुनिया को आजमाइश समझकर जिए वो गुनाह से बच जाता है, क्योंकि मोमिन की नज़र हमेशा आखिरत पर होती है, दुनिया पर नहीं। दुनिया वालों से इंसाफ मांगना छोड़ दो, क्योंकि असल अदल रब के फैसलों में है। इकबाल ने कहा, सबर वो अदालत है जहां इंसाफ देर से नहीं बेहतर वक्त पर मिलता है। जो बंदा खामोश रहकर रब पर भरोसा रखे वो कभी जलील नहीं होता। अल्लाह के फैसले हमेशा बेहतर होते हैं। इंसान जब इबादत दिल से करे तो हर सजदा रूह की रोशनी बन जाता है। इकबाल ने कहा, सजदा वो नहीं जो जमीन पर होता है बल्कि वो जो दिल को झुका दे। जब दिल रब के सामने झुक जाए तो सारी कायनात झुक जाती है। यही ईमान की मिराज है। अगर तुम्हें दिख मिले तो समझ लो रब तुम्हें आजमा रहा है ताकि तुम्हारा दर्जा बुलंद हो। इकबाल ने कहा, तकलीफ दरअसल तरबियत है। जो बंदा सबर से गुजरे वो मजबूत हो जाता है। दिख के बाद आने वाला सुकून हमेशा ईमान का इनाम होता है। जो बंदा मोहब्बत को ईमान की तरह पाक रखे वो कभी शिकस्त नहीं खाता। इकबाल ने कहा, इश्क वो आग है जो दिल को जिलाए मगर ईमान को रोशन कर दे। ये इश्क ही है जो इंसान को मिट्टी से बुलंद करके आसमान के करीब ले जाता है। दुनिया की खुशियां आर्जी हैं मगर ईमान का सुकून हमेशा बाकी रहता है। इकबाल ने कहा, दिलों की राहत दौलत में नहीं जिक्र इलाही में है। जो बंदा दिल से अल्लाह कहता है वो कायनात के शोर में भी खामोशी की बरकत पाता है। यही सुकून असल दौलत है। जो इंसान दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है अल्लाह उसके लिए रहमत के दर खोल देता है। इकबाल ने कहा, मोमिन का काम जुल्म के अंधेरों में रोशनी फैलाना है। नेकी छोटी नहीं होती, नियत से बड़ी हो जाती है। जो दिल खैर बानटे वो खुद सुकून पाता है। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें इज्जत दे तो पहले रब की नज़र में मकाम हासिल करो। इकबाल ने कहा, इज्जत वो है जो अल्लाह दे, इंसान नहीं। दुनिया की इज्जत वक्ती है मगर रब की अता दायमी। जो बंदा अल्लाह के करीब हो जाए वो इज्जत का मोहताज नहीं रहता। इंसान को अपनी खामोशी पर फख्र करना चाहिए, क्योंकि यही खामोशी हिकमत का दरवाज़ा खोलती है। इकबाल ने कहा, बोलने से पहले सोचना इल्म है और सोचने के बाद खामोश रहना अक्ल। जब दिल बोलता है तो अल्फाज की ज़रूरत नहीं रहती। यही सुकून रूहानी बुलंदी की निशानी है। जब बंदा दुनिया के शोर से निकलकर दिल के अंदर झांकता है तो उसे हकीकत दिखाई देती है। इकबाल ने कहा,
खुदी की पहचान इंसान का सबसे बड़ा इल्म है। जो खुद को पहचान ले वो रब को पाने के रास्ते पर चल पड़ता है, क्योंकि मारिफत अंदर से शुरू होती है, बाहर से नहीं। दुनिया तुम्हारी नहीं, सिर्फ तुम्हारा अमल तुम्हारा है। इकबाल ने कहा, अमल ही ईमान का इम्तिहान है। जो बंदा अपने अमल से ईमान की खुशबू फैलाए वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। नियत और अमल जब एक हो जाएं तो तकदीर बदल जाती है। अल्लाह जब किसी को चुनता है तो पहले उसे तौरता है, वो दिख देता है ताकि बंदा मजबूत हो जाए। इकबाल ने कहा, जो टूट कर भी रब से जड़ा रहे वही बनदगी का सच्चा रंग है, क्योंकि टूटने के बाद जो जड़ता है वो हमेशा खालिस होता है। जो दिल दुनिया से खाली और अल्लाह से भरा हो वही कामयाब दिल है। इकबाल ने कहा, दिल वही है जो खौफ के बगैर जिए। ईमान का पहला कदम खौफ से आज़ादी है। जब दिल यकीन से भर जाए तो दुनिया की ताकतें भी इसके सामने झुक जाती हैं। अल्लाह इन बंदों को पसंद करता है जो अंधेरों में भी रोशनी फैलाते हैं। इकबाल ने कहा, मोमिन वो है जो जुल्मत में चिराग जलाए, हालात कितने ही बुरे हों। उम्मीद कायम रखना ईमान की अलामत है। जो दिल हार नहीं मानता वो रब की मदद जरूर देखता है। जो शख्स अपने माजी से सबक ले और अपने हाल को संवारे वो मुस्तकबिल का बादशाह बन जाता है। इकबाल ने कहा, हर लम्हा एक नया मौका है। जो दिल पछतावे के बजाय तौबा को अपनाए वो रब की रहमत से कभी दूर नहीं रहता। जो इंसान ईमान के समंदर में उतर जाए वो खौफ से आज़ाद हो जाता है। इकबाल ने कहा, मोमिन का यकीन पहाड़ों से ज्यादा मजबूत होता है। जब दिल अल्लाह पर यकीन कर ले तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। यही यकीन इंसान को दुनिया की शिकस्त से महफूज रखता है। जो बंदा अपनी आंखों से नहीं दिल से देखता है वो हकीकत तक पहुंच जाता है। इकबाल ने कहा, नजर को बदल, मंजर खुद बदल जाएगा। जब दिल की आंख खल जाए तो दुनिया की हकीकत समझ आ जाती है। ईमान की निगाह वही है जो गैब पर यकीन रखे। जिंदगी एक सफर है, मंजिल नहीं। इकबाल ने कहा, रुक जाना जवाल है। जो चलता रहे वो कामयाब रहता है। मुश्किलात रास्ते में आती हैं मगर यही मुश्किलात इंसान को सब्र और हौसला सिखाती हैं। जो बंदा थकता नहीं वो कामयाब होता है। जो शख्स अपनी गलतियों से नादिम होकर तौबा करता है वो रब के करीब हो जाता है। इकबाल ने कहा, गुनाह के बाद नदामत रहमत की निशानी है। अल्लाह इन दिलों को पसंद करता है जो टूटकर उसकी तरफ लूटते हैं। तौबा बनदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है। अगर तुम्हें दुनिया में अकेला महसूस हो तो याद रखो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। इकबाल ने कहा, तन्हाई मोमिन का मिसला है। यही वो लम्हे हैं जब इंसान रब से बात करता है। जो दिल तन्हाई में याद इलाही से आबाद हो जाए वो कभी खाली नहीं रहता। जिंदगी का हुस्न दूसरों के लिए जीने में है। इकबाल ने कहा, इंसान वही है जो इंसानों के लिए दर्द रखता है। जो बंदा दूसरों की मदद करे अल्लाह उसकी मदद फरिश्तों से करवाता है। नेकी का सफर दिल से शुरू होता है और जन्नत पर खत्म। जो दिल इश्क़ इलाही से रोशन हो जाए वो दुनिया के हर दिक से ऊपर उठ जाता है। इकबाल ने कहा, इश्क वो कुव्वत है जो बंदे को फना से बका तक ले जाती है। जब बंदा रब की मोहब्बत में डूब जाए तो दुनिया की तलखियां भी मीठी लगने लगती हैं। अगर तुम चाहते हो कि रब तुम्हारी दुआएं कबूल करे तो पहले दिल को पाक करो। इकबाल ने कहा, दुआ लफ्जों से नहीं नीयत से कबूल होती है। जब बंदा खालिस दिल से मान गए तो आसमान भी इसकी मदद करता है। सच्ची दुआ कभी खाली नहीं जाती। मोमिन की जिंदगी जिद्दोजहद का नाम है। इकबाल ने कहा, अमल के बगैर ईमान अधूरा है। जो बंदा खामोश नहीं बैठता वो दुनिया में तब्दीली लाता है। अल्लाह अमल करने वालों को पसंद करता है क्योंकि ईमान हरकत चाहता है। जो बंदा शक्र करता है इसकी जिंदगी में बरकत आती है। इकबाल ने कहा, शक्र दिल का सुकून है। जो हाल में खुश रहना सीख ले
वो माजी के गमों से आजाद हो जाता है। शक्र-गुज़ारी इंसान को अल्लाह के करीब और दुनिया के गमों से दूर कर देती है। जो शख्स वक्त की कद्र करे, वो कामयाबी के करीब होता है। इकबाल ने कहा, वक्त वो तलवार है जो काफिलों को काट देती है। जो वक्त को रब की नेमत समझे, वो कभी महरूम नहीं रहता। वक्त की बरकत अमल और नीयत से बढ़ती है। इंसान अगर अपनी सोच बदल ले तो इसकी दुनिया बदल जाती है। इकबाल ने कहा, अपनी फिक्र को बुलंद कर ताकि तकदीर बदल जाए। जो बंदा सोच में रोशनी रखता है, वो अंधेरों में भी रास्ता निकाल लेता है। ईमान की कुव्वत ज़हन से नहीं, दिल से आती है। जो दिल अल्लाह के फैसलों पर मुतमईन हो जाए, वो सुकून पा लेता है। इकबाल ने कहा, रज़ा ईमान की मिराज है। जो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में कह सके, वो दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान है, क्योंकि राजी रहने वालों के लिए रब की रहमत कभी बंद नहीं होती। जो इंसान अपनी अना को मार दे, वो असल जिंदगी जीता है। इकबाल ने कहा, जो खुदी को फना कर दे, वही रब को पा लेता है। अना इंसान और ईमान के दरमियान सबसे बड़ी दीवार है। जब दिल झुक जाए तो दुआ बुलंद हो जाती है। इंसान अगर अपनी नीयत दुरुस्त कर ले तो दुनिया खुद उसके हक में बदल जाती है। इकबाल ने कहा, नीयत का वजन अल्फाज से ज्यादा है। जो नीयत नेक हो, अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। खुलूस नीयत ईमान की बुनियाद है। जो बंदा अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी देता है, वो कभी नुकसान में नहीं रहता। इकबाल ने कहा, कुर्बानी ईमान की अलामत है। जो दिल रब के लिए दे, वो कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि जो अल्लाह के लिए छोड़ देता है, अल्लाह उसे बेहतर दे देता है। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो यकीन भी बड़ा रखो। इकबाल ने कहा, परवाज़ उनकी होती है जो यकीन रखते हैं। ईमान वाला इंसान कभी छोटा नहीं सोचता। जो दिल अल्लाह पर भरोसा रखे, वो तकदीर लिखने की ताकत रखता है। दुनिया की मोहब्बत वक्ती है, मगर अल्लाह की मोहब्बत अबदी। इकबाल ने कहा, जो अल्लाह के इश्क में जिए, वो कभी शिकस्त नहीं खाता। ये मोहब्बत रूह को बेदार कर देती है। जब दिल रब के लिए धड़कने लगे तो हर दर्द इबादत बन जाता है। जो बंदा मायूसी से निकलकर उम्मीद को गले लगाता है, वो ईमान की खुशबू पाता है। इकबाल ने कहा, उम्मीद वो चिराग है जो दिल के अंधेरों को मिटा देता है। जब बंदा यकीन रखे कि रब सब बेहतर करेगा, तो जिंदगी में रोशनी उतरती है। जो दिल मुआफ करना सीख ले, वो जन्नत का दरवाजा पा लेता है। इकबाल ने कहा, माफी ईमान की अलामत है। जो बंदा दूसरों की खताएं नजरअंदाज कर दे, अल्लाह इसकी खताएं मिटा देता है। नरमी दिलों को जोड़ती है, सख्ती तोड़ देती है। जो शख्स अल्लाह के जिक्र में लज़्ज़त महसूस करे, वो दुनिया के शोर में भी पुरसुकून रहता है। इकबाल ने कहा, जिक्र वो ग़िज़ा है जो रूह को जिंदा रखती है। जो दिल अल्लाह कहता है, वो कभी थकता नहीं। यही जिक्र ईमान की ताजगी है। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें समझे, तो पहले खुद को समझो। इकबाल ने कहा, खुद शनासी खुदा शनासी है। जो दिल अपने अंदर झांके, वो हकीकत को पा लेता है। अपने आप से दोस्ती ईमान का पहला कदम है। जो बंदा इल्म को इबादत समझे, वो जहालत के अंधेरों से निकल आता है। इकबाल ने कहा, इल्म रोशनी है मगर ईमान इसका चिराग। जब इल्म ईमान से जड़ जाए, तो कौमें जिंदा हो जाती हैं। जो दिल इल्म के साथ इखलाक रखे, वो रब के करीब होता है। जो शख्स दर्द में भी शक्र करे, वो अल्लाह का खास बंदा है। इकबाल ने कहा, दिख में शक्र ईमान का कमाल है। जब दिल रो कर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तो वो रब की रजा के करीब होता है। यही शक्र दिख को नेमत बना देता है।